Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम आपके 10th क्लास के इंग्लिश के बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर नंबर 4 को स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, यानी कि विश्वास का एक सवाल. तो जो ये चैप्टर है ये हमें आपको सबको बताता है कि हमें किसी पर कितना विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो इस चैप्टर में सबसे बड़ा आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या हम किसी चोर को पकड़ने के लिए किसी चोर की ही सहायता लें या ना लें. जैसे कि आपने एक कहावत सुनी होगी कि लोहे को लोहा ही काटता है. तो क्या एक चोर को पकड़ने के लिए हमें चोर को ही हायर करना चाहिए, फिर चोर की सहायता लेनी चाहिए. इसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है हॉरेंस डनबी है, जो कि वैसे तो एक अच्छा व्यक्ति बनने की कोशिश करता है, जो कि लगभग 50 साल का व्यक्ति है, लेकिन वो पूरी तरह से ईमानदार नहीं है. वह चोरी करता है और वह एक बार की चोरी में लगभग इतना पैसा इकट्ठा कर लेता है कि वो अपने आने वाले 12 महीने यानी कि 1 साल के लिए उसको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं होती. तो देखते हैं जो ये मज़ेदार स्टोरी है इसमें क्या क्या होता है. तो आइए शुरू करते हैं. तो शुरू करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो ये बॉक्स है, इस बॉक्स में क्या लिखा है, जिससे कि आपको इस चैप्टर का और भी अंदाज़ा लग जाएगा. यू कैन इमेजिन, आप इस चैप्टर के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है. तो इसमें लिखा है कि इट इज़ सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि यू मस्ट सेट ए थीफ, यानी कि आपको एक चोर को रख लेना चाहिए, यानी कि आप एक चोर की सहायता लेनी चाहिए. टू कैच अ थीफ, किसी एक चोर को पकड़ने के लिए, यानी कि किसी भी चोर को पकड़ने के लिए आपको एक चोर रख लेना चाहिए. बट लेकिन इट इज़ ऑल्सो सेड, लेकिन यह भी कहा जाता है कि देयर इज़ ऑनर अमंग थीव्स, यानी कि चोरों में आपसी मान सम्मान भी होता है, यानी कि वे एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं. विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलिस्ट्रेट, यानी कि इसमें से कौन सी कहावत है जो कि इस कहानी को इलिस्ट्रेट करती है, यानी कि इस कहानी को चित्रित करती है. मतलब कहने का यह है कि अगर आप इस कहानी को पढ़ते हैं तो इसमें आपको कौन सी कहावत सिद्ध होती हुई नजर आती है कि क्या हमें एक चोर को पकड़ने के लिए चोर को ही रखना चाहिए. और दूसरी बात यह है कि चोरों में भी आपसी मान सम्मान होता है, यानी कि अगर आप किसी चोर को पकड़ने के लिए रखते हैं तो क्या वह चोर उस चोर को पकड़ पाता है, या फिर वो उसमें ही शामिल हो जाता है, या फिर वो उसके आपसी सम्मान में बह जाता है. तो यही कहानी इस चैप्टर के अंदर बताई गई है. तो आइए शुरू करते हैं. तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस चैप्टर की शुरुआत में आपके लिए 2 क्वेश्चन जो कि आपके रीड एंड फाइंड आउट कॉलम में दिए गए हैं, यानी कि पढ़ें और पता लगाइए. तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि व्हाट डज हॉरेंस डैनबी लाइक टू कलेक्ट, यानी कि जो हॉरेंस डैनबी हैं उसे क्या क्या चीज़ें इकट्ठी करना पसंद है. अगला क्वेश्चन है कि व्हाई डज ए स्टील एवरी ईयर, यानी कि वह हर साल चोरी क्यों करता है. तो आइए इन दोनों क्वेश्चन का हम पता लगाएं और इस चैप्टर की शुरुआत करें. तो इस कहानी की शुरुआत में लिखा है कि एवरीवन थॉट दैट, यानी कि हर कोई सोचता था कि, यानी कि सबको ऐसा लगता था कि हॉरेस डैनबी वाज अ गुड सिटीजन, कि जो हॉरेस डैनबी है वह बहुत ही अच्छे और ईमानदार नागरिक हैं. ही वॉज अबाउट 50 ईयर ओल्ड, वह लगभग 50 वर्ष के थे. एंड अनमेरिड, और वो अविवाहित थे, यानी कि उन्होंने शादी नहीं की थी. एंड ही लिव्ड, और वे रहते थे विद ए हाउस कीपर, अपने नौकर के साथ. हु वरीड अबाउट हिज हेल्थ, जो कि उसके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित था. आगे, इनफैक्ट वास्तव में ही वॉज यूजली वेरी वेल एंड हैप्पी, आमतौर पर, वास्तव में आमतौर पर, यहाँ पर यूजली का मतलब है आमतौर पर और इनफैक्ट का मतलब है वास्तव में. ही वॉज यूजली वेरी वेल एंड हैप्पी, आमतौर पर वह सामान्य, बहुत ही स्वस्थ और खुश रहने वाले इंसान थे. एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर, सिर्फ और सिर्फ गर्मियों में, यानी कि जो समर का जो ऋतु थी, समर यानी कि ग्रीष्म ऋतु में होने वाला जो बुखार था, यानी कि ग्रीष्म ऋतु का एक प्रकार का बुखार जो कि उनको हो गया था. हे फीवर जिसको यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके आक्रमण के जो दिन थे उन सबको छोड़ करके वह आमतौर पर खुश और स्वस्थ रहने वाले इंसान थे. आगे इसमें लिखा है कि ही मेड लॉक्स, कि वो ताले बनाते थे, यानी कि वह ताले बनाने का काम करते थे. एंड वॉज सक्सेसफुल इनफ, और वो बहुत ही ज़्यादा सफल भी थे. एट हिज बिजनेस, अपने व्यापार में. टू हैव 2 हेल्पर्स, और जिसमें उसने अपने 2 हेल्पर को भी, यानी कि सहायक को भी रखा हुआ था, वह इतने ज़्यादा सफल भी थे. यस, जी हाँ, हॉरेस डैनबी वाज ए गुड एंड रिस्पेक्टेबल, कि हॉरेस डैनबी वो बहुत ही अच्छे और आदरणीय व्यक्ति थे. बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन वे पूरी तरीके से ईमानदार भी नहीं थे, यानी कि वे अच्छे व्यक्ति तो थे लेकिन वे पूरी तरीके से ईमानदार व्यक्ति भी नहीं थे.
आगे इसमें लिखा है कि 15 ईयर्स को 15 साल पहले होरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस, यानी कि 15 साल पहले होरेस ने अपने जीवन की पहली और अंतिम सज़ा भुगत चुके थे, यानी कि वह अपनी पहली और अंतिम सज़ा काट चुका था। इन अ प्रिजन लाइब्रेरी, यानी कि एक जेल की लाइब्रेरी में। ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, कि वह बहुत ही दुर्लभ और महंगी किताबों को पसंद करता था, यानी कि उन्हें वे प्रकार की किताबें, यानी कि महंगी और दुर्लभ तरह की जो किताबें थी उनको बहुत पसंद करता था। इसलिए ही रोब्ड अ सेफ एवरी ईयर, इसलिए वह हर वर्ष एक अलमारी को लूट लिया करता था। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली, वह प्रत्येक वर्ष बड़े ध्यानपूर्वक योजना बनाता था। जस्ट वॉट ही वुड डू, जो कि वो हमेशा करता था, यानी कि वह इस प्रकार की प्लानिंग करता था, इस प्रकार की योजना बनाता था जो कि वह आसानी से कर लेता था। स्टॉल इनफ, और वह इतना चोरी कर लेता था। टू लास्ट फॉर 12 मंथ्स, यानी कि जो आने वाले जो 12 महीने थे उन तक वो आसानी से बीत सके, यानी कि उसके 12 महीने आसानी से गुजर सके, वह इतनी चोरी एक ही बार में कर लेता था। एंड सीक्रेटली बोर्ड द बुक्स, और वह बड़े गुप्त तरीके से किताबों को लाता था। ही लव्ड, जिनको वो पसंद करता था। थ्रू एन एजेंट, एक एजेंट के द्वारा। आगे इसमें लिखा है कि नाउ, और अब, वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, यानी कि जैसे कि अब जुलाई का महीना है और पूरी तरीके से उजाले के साथ यहाँ पर धूप भी निकलती है, उस धूप में वो विचरण करते हुए, यानी कि घूमते हुए। ही फेल्ट श्योर, यानी कि उसने बहुत ही पक्का महसूस कर लिया था, दैट कि दिस ईयर रॉबरी वॉज गोइंग टू बी सक्सेसफुल एज ऑल द अदर, यानी कि इस बार भी उसने पक्का कर लिया था कि जो इस साल की जो रॉबरी होगी, यानी कि इस साल का जो डाका, यानी कि जो चोरी होगी, वॉज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल, कि वह उतनी ही सफल रहने वाली है जो कि बाकी चोरियों के जितनी सफल रहेगी, यानी कि जैसे कि वो अब तक की जो चोरी करता आया है, जो कि उसकी चोरी हमेशा सफल रही है, तो उसने यह पूरी तरीके से श्योर कर लिया था। जुलाई के, यानी कि चमकती धूप में घूमते हुए उसने ये श्योर कर लिया था। यहाँ पर लिखा है कि ही फेल्ट श्योर, यानी कि उसने पूरी तरीके से श्योर महसूस कर लिया था, यानी कि पक्का महसूस कर लिया था, दैट दिस ईयर्स रॉबरी, यानी कि इस साल की जो रॉबरी है, यानी कि जो डाका है, जो चोरी है, वॉज गोइंग टू बी सक्सेसफुल, कि वह भी उतनी ही सफल होने जा रही है जितने की बाकी पहले की जो चोरियाँ थी। आगे इसमें लिखा है कि फॉर 2 वीक्स, और 2 सप्ताह से, लगभग 2 सप्ताह से, ही हैड बिन स्टडिंग द हाउस, कि जिस घर में वो चोरी करना चाहता था उस घर के बारे में वो अध्ययन कर रहा था, यानी कि उसकी एक एक चीज़ पर वो स्टडी कर रहा था। एट शॉटोवर ग्रेंज, यानी कि शॉटोवर ग्रेंज में जो बना हुआ जो घर है, वहाँ पर वो उस घर के ऊपर स्टडी कर रहा था जहाँ पर वो चोरी करना चाहता था। लुकिंग एट इट्स रूम, जो कि इसके रूम के ऊपर स्टडी कर रहा था। इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, यानी कि यहाँ पर जो बिजली के जो तारे हैं उसके बारे में वो स्टडी कर रहा था, यानी कि वो एक एक चीज़ पर नज़र रख रहा था। इट्स पाथ, इसके रास्तों को वो समझ रहा था। एंड इट्स गार्डन, और इसके बगीचों के बारे में भी वह निगरानी रख रहा था, यानी कि पूरी तरीके से वह पिछले 2 सप्ताह से एक एक चीज़ पर स्टडी कर रहा था। दिस आफ्टरनून, और इस बार की जो दोपहर के बाद का जो समय था, दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट, यानी कि उस घर में जो उसके 2 नौकर थे, यानी कि जहाँ पर वो चोरी करना चाहता था, चोरी करने की जो जगह थी वो क्या थी, शॉटोवर ग्रेंज, यानी कि शॉटोवर ग्रेंज में जो 2 नौकर थे, हो रिमेंड, जो कि वहीं रहते थे, इन द ग्रेंज, यानी कि ग्रेंज में ही रहते थे। वाइल, जबकि द फैमिली वॉज इन लंडन, जबकि जो उसका पूरा परिवार था वो लंदन में रहता था। हैड गॉन टू द मूवीज़, और जो वो नौकर थे वो मूवी देखने के लिए चले गए थे। होरेस सो देम गो, होरेस ने उनको जाते हुए देखा। यहाँ पर जो सेंटेंस है इसको बड़े ध्यान से सुन लीजिए कि होरेस सो देम, कि होरेस ने उनको देखा। गो, यहाँ पर गो का मतलब है जाते हुए, तो होरेस ने उनको मूवी के लिए जाते हुए देखा था। एंड और ही फेल्ट हैप्पी, उनको जाते देख वो बहुत खुश हुआ। इंस्पाइट ऑफ, बजाय इस चीज़ के, यानी कि उसके बॉडी में जो बुखार था उसकी भी चिंता न करते हुए उसने उन चोर को वहाँ से जाते हुए देखा कि अ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज, कि उसकी नाक में जो बुखार का जो पूरा पूरा जो असर था, यानी कि जो उसकी नाक में बुखार छाया हुआ था, उसके बावजूद उसने उन नौकरों को मूवी के लिए जाते देख खुशी जताई, यानी कि उनको जाते देख वो काफ़ी खुश हुआ।
आगे में लिखा है कि ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, कि वहाँ पर वो बगीचे के पीछे की जो दीवार थी उन नौकरों के जाने के बाद वह वहाँ से बाहर आया। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन ए बैग, और जो चोरी करने के जो औजार थे उसने एक बैग में पैक करके रखे थे, जो कि उसको बड़ी सावधानी से अपने साथ लेकर के आया ऑन हिज बैग, अपनी पीठ पर लादते हुए। आगे इसमें लिखा है कि देयर वर अबाउट 15,000 पाउंड्स ऑफ वर्थ ज्वेल्स इन द ग्रेन सेफ, यानी कि ग्रेन्स की जो तिजोरी थी उसमें जो आभूषण थे वह लगभग 15,000 पाउंड के बराबर थे, यानी कि उनकी कीमत लगभग 15,000 पाउंड के बराबर थी। यानी कि वर्थ ऑफ ज्वेल, यानी कि जो आभूषण थे वह कीमती थे। कितने कीमती थे? जिनकी कीमत लगभग 15,000 पाउंड के बराबर थी। आगे फिर उसके दिमाग में वो चल रहा है कि इफ़ ही सोल्ड देम, कि अगर वो उनको बेच देता वन बाय वन, एक एक करके, यानी कि अगर वो उनको एक एक करके बेच भी देता, ही एक्सपेक्टेड, उसे आशा थी, टू गेट एट लीस्ट 5, यानी कि उसको लगभग ये आशा थी कि उसको कम से कम मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? 5,000, यानी कि उसको कम से कम 5,000 पाउंड मिल जाएंगे। इनफ टू मेक हिम हैप्पी, जो कि उसको खुश करने के लिए काफ़ी थे, यानी कि उसको खुश करने के लिए पर्याप्त थे। फॉर अनदर ईयर, यानी कि आने वाले एक वर्ष और के लिए, यानी कि आने वाला जो एक और वर्ष था उसको उस वर्ष के लिए खुश करने के लिए पर्याप्त थे। आगे इसमें लिखा है कि देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स अपकमिंग फॉर सेल, यानी कि वहाँ पर 3 आने वाली बहुत ही मज़ेदार किताबें थी इन द ऑटम, यानी कि पतझड़ की ऋतु में। यानी कि पतझड़ की जो वहाँ पर जुलाई के बाद जो आने वाला जो मौसम था वो पतझड़ का था। तो वहाँ पर 3 बहुत ही मज़ेदार आने वाली जो किताबें थी। नाउ अब ही वुड गेट द मनी, अब उसको पैसे मिल जाएंगे। ही वांटेड टू बाय देम, और वह उन किताबों को खरीदना भी चाहता था। आगे इसमें लिखा है कि ही हैड सीन द हाउसकीपर, कि उसने नौकर को देख लिया था, यानी कि वह नौकर को देख चुका था। हैंग द की टू द किचन डोर, यानी कि रसोई के दरवाजे पर चाबियों को टांगते हुए उसने उसको देख लिया था। ऑन अ हुक, जो उसमें एक खूंटी लगी हुई थी, आउटसाइड, बाहर की तरफ, यानी कि उस किचन के दरवाजे के बाहर की तरफ जो खूंटी लगी हुई थी उस पर वो चाबी टांगते हुए उसने नौकर को देख लिया था। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, कि वह दस्ताने पहने हुए था। टुक द की, फिर उसने वहाँ से चाबी ली। एंड ओपन द डोर, और फिर उसने वो दरवाज़ा खोला। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, कि वह हमेशा इस चीज़ के लिए सावधान रहता था कि वहाँ पर कोई भी उंगलियों के निशान ना छोड़े जाएं, यानी कि वह हमेशा चोरी करते हुए ग्लव्स पहनता था और कोई भी उंगलियों के निशान कहीं भी नहीं छोड़ता था। आगे इसमें लिखा है कि अ स्मॉल डॉग वाज लेइंग इन द किचन, और वहाँ उस किचन में एक छोटा कुत्ता लेटा हुआ था। इट स्टर्ड, वह थोड़ा हिला। मेड नॉइस, और थोड़ी आवाज़ की। एंड मूड इट्स टेल, और उसने अपनी पूंछ को हिलाया। इन ए फ्रेंडली वे, एक मैत्रीपूर्ण भाव से, यानी कि किचन में एक छोटा कुत्ता लेटा हुआ था, वह थोड़ा हिला, थोड़ा सा शोर किया और मैत्रीपूर्ण भाव से अपनी पूंछ को हिलाने लगा।